CAPFAC 2021 का इंटरव्यू आज फिनिश हो गया। लंबे समय से इंटरव्यू चल रहा था। इनफैक्ट यदि देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो है वो नवंबर अक्टूबर एंड और नवंबर में हो चुका था, लेकिन मेजोरिटी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू रह रहा था, तो वो भी आपका मार्च एंड से लेकर के आप आज तक चला। अब इंटरव्यू ओवर हो गया है, तो रिजल्ट, कट ऑफ एंड अदर एस्पेक्ट्स के बारे में कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हमेशा रहता है। एक चीज हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम एक्सेप्शनल केसेस में ना हो तो हमें ये रहता है होगा नहीं होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं फॉर एग्जांपल जिनका रिटर्न में सपोज करो कि 270 बन रहा होगा या 260 जिनको लग रहा होगा कि हमें बन जाएगा, तो उनके लिए रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका हो जाएगा कि सर्टेनिटी है। लेकिन जो कैंडिडेट फॉर एग्जांपल जिनको लगता है 240, 245, 250 के आसपास हमारा रिटर्न में बन रहा है, या आप एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हो ना, 100% तो नहीं कर सकते हो कि हमारा 240 आ रहा होगा या 245। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये बहुत अंतर नहीं पड़ता है, वो चेंजेज हो जाते हैं। आपको लगता है इनफैक्ट पेपर वन में भी किसी को लग रहा है कि 155 आ रहा होगा, तो मे बी वो 144 भी हो सकता है। ओके, और वो 160 भी हो सकता है, तो चेंजेस आपके होते रहते हैं। तो रिजल्ट की जहां तक बात है, तो आज फ्राइडे है, तो नेक्स्ट फ्राइडे बिफोर ऑन और बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे तक रिजल्ट आ जाएगा। ये 99.99%, और 100% तो तभी ये कर सकते हो जब रिजल्ट आ जाएगा, बट आई एम क्वाइट होपफुल कि जो नेक्स्ट फ्राइडे या उससे पहले तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेस फॉर्मेलिटीज जो हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं। इंटरव्यू आज फिनिश होगा तो एक दो दिन में, मंडे ट्यूसडे में चीजें कंप्लीट हो जाएगी और रिजल्ट आपका किसी भी दिन पब्लिश कर दिया जाएगा ऑन और बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे। अब रही बात कट ऑफ और बहुत सारी चीजों के संबंध में क्वेश्चंस कैंडिडेट का है। कट ऑफ पे मैं कुछ बोलूं इससे पहले आपको कुछ चीजें, डेटा कुछ प्रेजेंट में आपको करता हूं। लास्ट 4 ईयर के जो कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं, हमने मार्क्स में 3 नंबर लिए हैं, 3 रैंक लिए हैं, 99th रैंक, 100th रैंक और 101st रैंक। ये 3 रैंक ही हमने लिए हैं। अब इसमें से फॉर एग्जांपल 2020, 2020 ले लो, 2019 ले लो, 2018 ले लो और 2017 ले लो। तो 2020 में 99th रैंक का यदि हम टोटल मार्क्स देखें तो 326, 100th का 326 और फिर ये आपका 325। 2019 में यदि हम लेते हैं तो 328, 328 और 328। 2018 का ले, 2018 को हम एक बेंचमार्क नहीं ले सकते हैं। इसका कारण क्या है कि उस समय मार्क्स बहुत खराब, ये खराब इन द सेंस कि ना वो उस साल सीट ज्यादा था, तो उस आधार पे जो है कट ऑफ बहुत कम था। ठीक है, खराब उसको, आई एम रियली सॉरी। तो ये आपका जो 300, 299 और 299, तो इसको हम बेंचमार्क के रूप में नहीं ले सकते हैं। अब 2017 का देखें तो 320, 320 और 320, ये हमने 99th रैंक, 100th रैंक और 101st रैंक का लिया है। अब इस ईयर में यदि कट ऑफ देखो तो 2020 का कट ऑफ जो है, तो इनिशियली यदि आप देखोगे तो 325 जनरल का कट ऑफ है, यानी 101st रैंक जो है उसका उस समय उतना ही मार्क्स है जितना कट ऑफ है। लेकिन ये जनरल कैटेगरी का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, उस समय इनिशियली 325 था, फिर जब बाद में आया तो 320 शायद ये हो गया, 320। ठीक है, जनरल का तो 320 इसको मानो। अब इसमें ये वाले में जो है, तो 2019 में जो कट ऑफ था, 2019 में कट ऑफ जो है 318 था, तो 318 तो शायद लगता है 317, अभी शायद 316, नहीं सॉरी सॉरी 315 हुआ है अभी, 315 अभी जो अभी रिजल्ट आया है, तो 315। तो 300 इधर देखो, 320 इधर 315, ये इसमें कोई लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 280 था, तो इसको कम है। और इसका जो कट ऑफ था 316, तो इसको 315 मान लो। तो इसका मतलब 315, 315, 320 ये है। अब ये चीज जो इसमें से देखो, ये इसको हम बेंचमार्क नहीं मानते क्योंकि एक तो इस सीट्स बहुत ज्यादा था, इसमें पेपर वन में जो है कि कट
4 क्वेश्चंस हटा दिए गए थे। 4 क्वेश्चंस हटा दिए गए तो 8 मार्क्स ऑलरेडी हटा दिए गए, तो इसमें एटलीस्ट ये करोगे तो 6 मार्क्स मान के चलो ऐड कर सकते हो, तो 286 एक तरह से फिर भी ये इस बेंचमार्क में नहीं आता है। हम इन तीनों ईयर्स के बेंचमार्क को ले सकते हैं। तो जो लास्ट कट ऑफ है 320, 315, 315, लेकिन इसको रखो 325, 318 और 316। तो आपके जो एक्चुअल लास्ट हम 3 ईयर्स के देखें तो 325, 318 और 316 ये आपके कट ऑफ है। अब ये मैं क्यों 99, 100 और 100 फर्स्ट लिया हूं, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हूं कि आपके 2021 में सीट्स कम हैं। तो जब 2021 में सीट्स कम हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो कट ऑफ है वो आपको इसी आसपास के रैंक के करीब में लेना पड़ेगा, तभी हमारा सही बन पाएगा। क्योंकि हम इससे यदि आपके बाद के रैंक को लेते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि करीब करीब जो ये रैंक है ये इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट मोर और लेस लास्ट में होते हैं। तो इसी आधार पे हम देखते हैं। अब एक और चीज देखो कि इस बार नो डाउट 21 में जो पेपर 1 में है कैंडिडेट्स के अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि आप और कुछ चीजों पे पहुंचो कंक्लूजन पे, तो मैं इनके पेपर 1 के सबके मार्क्स पहले बताता हूं। तो पेपर 1 में यदि ये 2020 में लें तो 99th रैंक वाले का जो पेपर 1 में मार्क्स है 138, फिर 100th रैंक वाले का 121 मार्क्स है, फिर 100 फर्स्ट रैंक वाले का 110 है। हम 2020 में 2019 में यदि जाएं, ओके सॉरी, तो 2019 में जाएं, एक सेकेंड, 2019 में जाते हैं तो जो मार्क्स है उनका, तो ये क्या है, तो 2019 में आपका 138, 147 और 140, सॉरी 147.8 तो उसको 148 कर लो, तो 138, 148, 148 और 142। 20 आप 18 में जाओ, तो 2018 में जाओ तो इसमें कम इस साल चूंकि मार्क्स था, तो 123, 123 और 121। 2017 में जाओ तो 151, 151 इसको कर लेते हैं, 136 और 134। अब ये इसको मैं बेंचमार्क फिर नहीं लेता हूं। अब इसमें देखो जो 2020 है, तो ये जो रैंक है इसमें 138 मार्क्स, 121 मार्क्स, 110 मार्क्स। 2019 में 138, 148, 148 और 142। अब हम पेपर 2 का मार्क्स लेते हैं, तो 2020 में जो पेपर 2 के मार्क्स हैं 99 रैंक वाले का 84 है, उसके बाद 100 रैंक वाले का 100 है, और 100 जो फर्स्ट है उनका 113 है। इंटरव्यू का मार्क्स यदि लें तो 104, 105 और 101। अब ये सारी चीजें मैं आपको बस बता रहा हूं कि कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। 2018 को बेंचमार्क नहीं लेंगे, 2019, 2020 या 2017 ये तीनों ईयर्स स्टैंडर्ड के हैं। अब उस आधार पे यदि हम लेते हैं तो अभी एक चीज मानो कि जो इधर के 2020 से खास करके 2020, 21 या 22, जो 22 आएगा, इन ईयर्स में पेपर 2 के मार्क्स बढ़े हैं, पेपर 2 के मार्क्स अच्छा खासा बढ़े हैं। इधर के जितने भी रिजल्ट, इनफैक्ट असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को मैं जब से ट्रैक कर रहा हूं, क्योंकि मैं 2012 में पहली बार अपियर हुआ इस एग्जाम में, 2013 वाले बैच में मैं सेलेक्ट हुआ, तो जब से मैं इस एग्जाम को ट्रैक कर रहा हूं तो 2020 वो ईयर है जिसमें पेपर 2 में हाईएस्ट मार्क्स, सब एवरेज यदि हम करें तो हाईएस्ट मार्क्स आया है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के। तो इस बेंचमार्क को हम लें, फॉर एग्जांपल सारे कैंडिडेट्स का तो मार्क्स ऐसा नहीं है ना कि 120, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिनके 80 भी पेपर 2 में आना मुश्किल है, और वो भी रिटेन क्वालिफाई हुए हैं। 21 की मैं बात कर रहा हूं। तो एक स्टैंडर्ड मान करके चलो कि जो अभी जैसे हम कट ऑफ फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो 2020 में यदि हम पेपर 1 का कट ऑफ देखते हैं तो 117, 2020 में पेपर 1 का कट ऑफ जो है 117.34 है। ओके, सो 2019 में यदि देखते हैं, सॉरी
ये शायद, हाँ, 117.34 है, और जो 2019 में है वो 117.60 है। 2018 को हम बेंचमार्क नहीं लेते हैं, 2017 को अब लेते हैं। 2017 को लो तो 123.65 ये पेपर वन के कट ऑफ है। अब हम मान करके चलो कि इसको, ये जो इसमें हाईएस्ट है 123.65, हम इसको थोड़ी देर के लिए 125 कर देते हैं। 125 कर दिए। अब एक चीज मानो कि जो 125 है, इसका मतलब ये है कि इनका पेपर टू में ठीक ठाक मार्क्स आया होगा, तभी ये रिटेन क्वालिफाई कर पाए हैं। तो अब एक स्टैंडर्ड यदि देखें तो 125 है, इसमें जो है 10% मार्क्स ऐड कर दो, तो 10% मार्क्स ऐड करो तो 138 होता है। ठीक है, 10% मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं तो 138 हुआ। पेपर टू का जो बेंचमार्क है, पेपर टू का बेंचमार्क एक तरह से 90 मार्क्स को रखो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट कम आएंगे, कुछ के ज्यादा आएंगे, इसमें कुछ के कम आएंगे, कुछ के ज्यादा, तो इसको बेंचमार्क लो आपके 90 मार्क्स। तो ये एक तरह से 228, ये जो 228 है, तो इसमें से तो ये एक तरह से इसमें से एटलीस्ट इतने रिटेन में आने चाहिए जनरल कैंडिडेट के प्लस। अब जो इंटरव्यू का भी मैं बेंचमार्क मानता हूं, 90 करीब मार्क्स मानता हूं, जो बेंचमार्क का मैं बात कर रहा हूं, तो ये 8 और 1318 हो रहा है। अब इसमें से इन नॉर्मल है कि करीब करीब आप 5% इसमें ऐड कर देते हैं, 5% इसमें ऐड कर देते हैं। तो 5% यदि हम ऐड करें तो 16 मार्क्स के करीब ये हम ऐड कर रहे हैं, तो 4, ये 3 और 3। तो जो मैं समझ रहा हूं, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं इस एग्जाम को लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उस आधार पे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इन नॉर्मल जो है 330 से लेकर के और 335 के आसपास तक में कट ऑफ जो होना चाहिए। ये मैंने रैंडम नहीं लिया है, मैं बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके, इनफैक्ट मैंने ये 4 इयर्स के जो 99 रैंक है, 100 रैंक है, 101 रैंक है, ये 4 इयर्स के मैंने सबका इंडिविजुअली मार्क्स देखा। ऐसा नहीं है, इस बार बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि बोलते हैं कि सर मेरे वन तो, हमसे एक्सेप्शनल एक आध कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोले 190 आया है, लेकिन 155 160 वाले बहुत सारे हैं। 2020 में यदि देखो तो 160 प्लस शायद एक ही या दो कैंडिडेट का मार्क्स था पेपर वन में, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। 2019 में हाईएस्ट स्कोर 183 पॉइंट समथिंग था, लेकिन उस कैंडिडेट का जो है अदर टू कंपोनेंट्स में, एक में शायद इंटरव्यू में या कुछ में, इंटरव्यू में शायद उनका 60 मार्क्स ही जस्ट मिला था। तो जो हम एक ऐसे कैंडिडेट का बेंचमार्क पे हमने 3 कैंडिडेट्स का लिया है एवरी ईयर में, जो कि वो बीच में हैं, जो उस आधार पे हैं, और ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मैं 330 से लेकर के 335 का मार्क्स ही कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन से ही, कि वॉट एवर आई सेड, वॉट एवर आई एम सेइंग, दिस इज फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। यू आर फ्री टू बी डिसएग्री विद मी। आप डिसएग्री हो सकते हो, आप में भी आपका कैलकुलेशन बेटर हो। फॉर एग्जांपल जैसे सो आपका रिजल्ट आता है चुनाव में, तो जो भी आपका प्रेडिक्शन किया जाता है, एग्जिट पोल किया जाता है, या आपके डिफरेंट टाइप्स के पोल सर्वे आते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो एक मैथमेटिकल तरीके से चीजों को कैलकुलेट करते हैं। वो हमेशा सही नहीं जाएगा ना, वो गलत भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ये मुझे लगता है, जो ये सारे चीज़ों को अभी मैं जब देख रहा हूँ, जब मैं पूरे एनालिसिस को और जो एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अब इंटरव्यू फॉर एग्जांपल मैं जिन कैंडिडेट्स को गाइड किया, मैं सारे कैंडिडेट्स को तो नहीं जानता हूँ ना। सपोज 454 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में कॉल किया गया, लेकिन इसमें से एक्चुअल में मेरे अनुसार 430 के आसपास एपीआर हुए होंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं 2020 में जो सेलेक्ट हो चुके थे उनके भी कुछ के नाम आ गए थे, और कुछ कैंडिडेट हैं दूसरी जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, वो कुछ लोग हैं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो मे भी कुछ कैंडिडेट्स, अब एग्जैक्टली तो हम कह नहीं सकते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स, सपोज 430 कैंडिडेट्स इंटरव्यू, तो मैं सबको नहीं जानता हूँ, मैं मोर देन 60 कैंडिडेट्स को जानता हूँ, 60 प्लस कैंडिडेट्स जो मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं इसमें। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि हाँ मैसेज करते हैं, फिर जैसे ही कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर मॉक इंटरव्यू करना है या गाइडेंस चाहिए,
मैंने बताया पैसे पे करने पड़ेंगे, तो बोलते थैंक यू, उसके बाद फिर मैसेज नहीं करते हैं। तो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी जो क्षमता है मैं उतने ही वर्क कर सकता हूँ। तो जो मेरे अपने स्टूडेंट्स जो मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, जिनके मैंने फीडबैक लिए हैं, तो दोनों चीज़ ध्यान रखो कि किसी का सपोज़ 138 मान के चलो आ रहा, हो सकता है उनका 110 पेपर 2 में आ सकता है। लेकिन यही सिचुएशन हो सकता है ना कि किसी का 138 इधर आ रहा है और जस्ट उनका 80 इसमें आ रहा, तो उनका संभावना बहुत कम बनेगा ना, उनके पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या किसी का 75 ही उसमें बन रहा, तो ये ऑलरेडी आउट हो जाएँगे तो बहुत सारे। लेकिन किसी का बेस्ट बेट ये है कि 155 सपोज़ आपका पेपर 1 में बन रहा है और आपका यदि 100 के आसपास या 90 करीब बन रहा है आपका पेपर 2 में, तो 245 हो गया, और आपका इंटरव्यू में मान के चलो कि 90 मार्क्स भी मिला तो आपका 235 हो जाता है, तो आपके मोस्ट प्रोबेबल है जो रैंक व्हाटसोएवर रहेगा। अब इसी में किसी का 100 सपोज़ 65 है और पेपर 2 में भी उनका 100 है, तो इनका रैंक अच्छा आएगा बशर्ते कि इंटरव्यू अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा गया। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी एवरीवन इज़ फ्री टू प्रेडिक्ट सेमी, रॉन्ग, राइट व्हाटसोएवर, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर पर्सनल रूप से मुझे मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। और ऑब्वियसली डे आफ्टर टुमारो आपका सिविल सर्विसेज का फ्री है, जो भी आप उसमें लगे हुए हैं, अब इस चीज़ को फिलहाल इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप उस पर फोकस करें, आप उस पर एनर्जी अपना लगाएं और उस पर वर्क करें। ओके, थैंक यू।